अच्छा फैक्ट्स लिखो, फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स मैं आपको दे रहा हूं, गांधी जी से रिलेटेड ये सारे जो तामझाम जो आपने पढ़ा उसके फैक्ट्स दे रहा हूं मैं। लिखो पहला फैक्ट्स, गांधी जी की बुक का नाम है हिंद स्वराज। गांधी जी की बुक का नाम लिख लो हिंद स्वराज। हिंद स्वराज बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, 1909 में बुक आई है, गुजराती भाषा में, ध्यान से, जो गुजराती है उस लैंग्वेज में आपको आई है 1909 में। हिंद स्वराज गुजराती भाषा में आई है। दूसरा 1909 मतलब इंडिया में आने के पहले की किताब है, ये ध्यान रखना, ये इंडिया में गांधी जी का पहुंचा, नेक्स्ट पॉइंट बता ही दूंगा मैं। लिखो गांधी जी का आपने सुना होगा ना कि आपको अगर किसी से हेट करनी है तो किससे करो, क्रिमिनल से कि क्राइम से, कुछ याद है? क्राइम से घृणा करो, क्रिमिनल से नहीं, कुछ याद आ रहा? तो ये स्टेटमेंट भी गांधी जी का पता है ना, क्यों ऐसा बोले थे गांधी जी? सही बात है गलत? अपराध को बुरा कहो, अपराधी को नहीं, क्योंकि अपराधी ने जो अपराध किया है वो किसी, आपने कभी कुछ गलत काम किया कि यही होगा यार, जिंदगी बीत गई सर, हमारी तो करते करते हैं, तो उस गलत काम में आपने जानबूझ करके क्या बाई चांस हो गया? ईमानदारी से बताइए, दिल पे हाथ रख के। ये तो सर पर्सनल बात हो गई सर, क्या बताएं आपको। जानबूझ करके अगर आपने किया है तो आप जेन्युइनली गिल्टी हैं, लेकिन अगर आपने बाई चांस काम किया किसी भी चीज को, ऐसा काम आपने कौन सा किया जिसमें आपको कुछ ऐसा गलत करने की नीड पड़ गई, तो आप ध्यान रखिएगा बाई चांस अगर गलत हो जाता है उसको अपराध को क्षमा किया जा सकता है। ऐसा गांधी जी ने कहा था कि कोई भी बंदा जानबूझ करके गलत नहीं करता है, उस जो सिचुएशंस होती है वो उसको गलत करा देती हैं। तो उन सिचुएशन से अगर आपको ठीक कर दीजिए तो ऑटोमेटिक, भाई अगर आदमी चोरी चोरी करते, सिंपली है, एक आदमी बीटेक एमटेक करके बैठा हो, नौकरी नहीं मिल रही, अब वो क्या करेगा? खर्चा चलाना है ना, तो कुछ ना कुछ गलत चीज करेगा कि नहीं करेगा? उससे अच्छा उसको नौकरी दे दो। तो यहां पे सिचुएशन क्या, नौकरी नहीं मिल रही, ये वो सिचुएशन हो गई, तो इस सिचुएशन को दूर करो, नौकरी मिल गई। बात समझ गए? समझ गए? तो ये गांधी जी का स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, इसमें लिखना इस चीज के लिए। मीनिंग ऑफ स्वराज, नेक्स्ट पॉइंट, मीनिंग ऑफ स्वराज, गांधी जी के लिए स्वराज का मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ स्वराज, तो यहां पे दो सिद्धांत आएंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ अंत्योदय एंड सर्वोदय, अंत्योदय और सर्वोदय का सिद्धांत, अंत्योदय और सर्वोदय, ये दो सिद्धांत आएंगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट कहां से उठाए गांधी जी ने पता है? गांधी जी ने ये उठाए हैं जॉन रस्किन, मैंने पीछे नाम दिया था आपको, हाँ बोलो, जॉन रस्किन नाम दिया था, इनकी बुक का नाम है अनटू दिस लास्ट, यहां का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से, कि एक बुक है अनटू दिस लास्ट, अनटू दिस लास्ट, ये उनकी बुक है, इस बुक से ये कॉन्सेप्ट उठाया गया है स्वराज का, जो स्वराज वाला कॉन्सेप्ट है वो। नेक्स्ट पॉइंट, ही गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप, यहां पे गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट दिया, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या है? ट्रस्टीशिप सुने हो तुम लोग? इकोनॉमी का होता है, ट्रस्टी सुने होंगे तुम लोग, कॉलेजेस के ट्रस्टी होते हैं, क्या होते हैं ये? ट्रस्ट होता है ना आपके, अरे वैष्णो माता ट्रस्ट है, सुनो ट्रस्ट, ये तो जाने होंगे, श्राइन बोर्ड सुने हो, तो शिरडी श्राइन बोर्ड, सब ये ट्रस्ट होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों होते हैं? किसके वेलफेयर के लिए? सही जा रहे हो, लोगों के, कौन से लोग? एग्जैक्टली बस सारा खेल यही होता है, अगर वैष्णो माता ट्रस्ट है तो जो लोग वहां वैष्णो माता जा रहे हैं वो लोग वहां पे पैसा चढ़ाते हैं, उस पैसे को इन्हीं लोगों के लिए कैसे यूज किया जाए उसके लिए तो ट्रस्ट होता है। दान में जो पैसा दिया जाता है, मान लीजिए 1 करोड़ रोज के आ रहे हैं, तो वो 1 करोड़ रुपए को कैसे कैसे स्टेयर्स बनवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, ये सब किसका काम होता है? ट्रस्ट का होता है। क्लियर? तो यही जो ट्रस्ट वाले आपस में मिलते हैं इसको ट्रस्टीशिप बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट गांधी जी का दिया हुआ ट्रस्टीशिप का, ठीक है? तो ट्रस्टी सिद्धांत में लिखो इसका मतलब क्या होता है, डैश करके लिखो, लेबर एंड कैपिटल कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, लेबर एंड कैपिटल कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, श्रम और पूंजी एक दूसरे की पूरक हो, समझ गए? श्रम और
पूंजी ऐसे करके लिखो, एक तरफ लेबर एक तरफ कैपिटल। समझ गए होगे मीनिंग? लेबर और कैपिटल का मतलब समझ गए ना, इधर लेबर उधर कैपिटल, दोनों एक दूसरे को क्या मिले, मतलब लेबर से फायदा पूंजी को और पूंजी से फायदा लेबर को। इसका सीधा मतलब हुआ, ऐसा नहीं है कि लेबर वाले लोग डिक्लाइन होते जाएं और जो पूंजी वाले लोग हैं वो क्या करते जाएं, ग्रो करते जाएं। यही होता है इंडिया में, समझ रहे हैं? जो बहुत फेमस है कि जो अल्कोहल बनाता है वो मजदूरी है, और लेकिन अल्कोहल जो बेच रहा है वो आप देख रहे हैं कहां से कहां पहुंचा हुआ है, यही रीजन है। तो ये नहीं होता, तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कि श्रम जो करे उसको पूंजी मिले और पूंजी जो जिसके पास है वो भी श्रम करे। समझ रहे हैं मोटा मोटी? ये थ्योरी आपकी ट्रस्टीशिप की थ्योरी कहलाती है। लिखो अचीवमेंट्स, हेडिंग डालो गांधी जी का अचीवमेंट्स। अफ्रीका में उपलब्धियां क्या रही इतने दिन, पूरा गांधीयन थ्योरी समझे? अफ्रीका में रहे क्या तामझाम रहा। अब लिखो गांधी जी के अचीवमेंट्स, उपलब्धियां क्या रही गांधी जी की अफ्रीका में। अचीवमेंट्स नंबर 1, पीसफुल डिसओबे, पीसफुल डिसओबे, शांतिपूर्ण अवज्ञा। ये कॉन्सेप्ट निकल कर क्या समझ गए? शांतिपूर्ण डिसओबे समझते हो किसी भी चीज का? आपके किसी सीनियर ने, आपके बड़े ने कुछ बोला और आपने मना किया। मना करने के दो तरीके, पहला मैं नहीं करूंगा, जा क्या कर लेगा, दूसरा सर मेरे से नहीं हो पाएगा। दोनों में आपने डिनाई किया, लेकिन दोनों थोड़ा दूसरा वाला क्या था, पोलाइट था, वो कहलाता पीसफुल डिसओबे। इसी को बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो गांधी जी ने 30 में यूज किया, विच इज कॉल्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। में भी सुना होगा 30 में आपने, यही वो मूवमेंट है। तो पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, शांतिपूर्ण प्रतिरोध बोलते हैं इसको, पीसफुल प्रोटेस्ट। दूसरा कैरेक्टर ऑफ इंडियन, कैरेक्टर ऑफ पुअर इंडियन, गरीब लोगों का चरित्र गांधी जी वहां समझ गए। कैरेक्टर ऑफ पुअर इंडियन, गरीब लोगों का चरित्र गांधी जी वहां समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब है कि जो गरीब लोग हैं वो लोग अपनी दशा सिचुएशन को सुधारने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कई सारी लड़ाई, भाई जो बंदा अफ्रीका में रह करके अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो इंडिया में तो कितना आगे लड़ेगा। भाई इंडियन वहां पे क्या बन के गए थे, लेबर। गांधी जी पहुंचे, उनकी सिचुएशन को दूर करने के लिए बोले आइए लड़ने के लिए, वो रोड आ गए रोड पे। तो जो वो कहां रह रहा है, अफ्रीका, दूसरे देश में रह रहा है, जो अपने देश में, वहां सोचिए। इसका मतलब अगर इंडियंस को सही से डायरेक्शन दो तो माहौल बनेगा कि नहीं बनेगा, ये कॉन्सेप्ट है यहां पर। नेक्स्ट, यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ रिफ्यूजल, आपको बहुत सारा मनाही बर्दाश्त करनी पड़ेगी। रिफ्यूजल समझ गए, बहुत सारा रिफ्यूजल। आप कुछ भी जाओगे प्रपोजल तो मना ही होगा ना आपका। इसके लिए क्या रहो, प्रिपेयर रहो। सिविल्स की भी तैयारी यही है, फेल होने से नहीं डरना। फेल होते रहो, कभी ना कभी पास हो जाओ। फेल कौन होगा, जो एग्जाम देगा ना। जो एग्जाम दे ही नहीं रहा वो फेल पास क्या। इसलिए जब ज्ञान कोई आपको दे, बहुत अच्छी सलाह दे रहा हूं, सिविल्स खास करके, तो उसका बैकग्राउंड जरूर चेक कर लेना कि क्या वो इसकी औकात इतनी है कि वो सिविल्स के बारे में आपको ज्ञान दे सकता है। दो ही तरीके की औकात होती है, या तो वो बंदा निकाला हो, कोई भी एग्जाम सिविल्स का निकाला हो, पीसीएस और आईएएस दोनों का, या फिर वो निकलवाता हो, जो कि टीचर होते हैं। समझ में है? तीसरे बंदे का ज्ञान मत लेना सिविल्स को लेकर के कभी भी, कोई भी हो। मैं यहाँ कोई का मतलब कोई भी बोल रहा हूं मैं। बहुत ज्ञानी लोग मिलेंगे आपको जो ज्ञान देंगे, ऐसा नहीं वैसा कुछ नहीं होता। जो तेरे को पता है भाई, नहीं पता तो शांत रहे। सिविल्स के आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन, आपके डेटा हो गया आपके पास, आप कोई क्वेश्चन पूछ लेना, भाई तू बता दे तेरे को ज्यादा ज्ञान। इसलिए कभी जब सिविल शुरू हम लोग तैयारी करते थे तो उसमें था ऐसा, हर बंदा ज्ञान देता था, होता ना। अब ऐसा नहीं, आज तक इसका हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई साहब? हर साल 1000 बंदों का तो हो ही रहा है ना। मेरी ऐसा तो नहीं हो ही नहीं रहा, पिछले 10 साल से सिविल्स बंद हो रखा है, यूपीएससी में ताला लगा हुआ, ऐसा तो नहीं है ना। सिलेक्शन हो रहा है, एसडीएम बन ही रहे बच्चे, डीएम बन ही रहे हैं। क्यों बन रहे, कहां से बन रहे हैं? कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यहीं से कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यही पे यहां पे आया, विफलता से कभी मत डरिए, डोंट अफ्रेड ऑफ फेल्योर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लिखिए, मेक योर एनिमी, मेक फ्रेंड, मेक एनिमी एज योर फ्रेंड। दुश्मन को भी दोस्त बनाने की कला सीखिए। आपका झगड़ा हुआ कभी किसी के साथ, तगड़ा वाला हुआ है, सॉल्यूशन भी हुआ उसका, कुछ खत्म मैटर, बट है मेरे को बात नहीं करनी।
कोई दिक्कत नहीं। पता है आपको ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ कि आपको जिंदगी, आप जिंदगी भर उससे बात नहीं करते। पता है क्यों? क्योंकि वो बंदा किसी काम का नहीं था। जो भी आपका दोस्त या रिश्तेदार होगा, जिस दिन वो बंदा किसी काम का होगा ना, जैसे आपका रिश्तेदार कोई विधायक है, आप लड़ लो, उसके मुंह पे बोल के चला जा, तेरा मैं जिंदगी में शकल नहीं देखूंगी, बोल के आगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको पता 10 दिन बाद पहुंचोगे उसके यहाँ, भाई साहब जब बात कर लेना, चाचा नहीं होते, जरा समझ में आया? खेल ये है। तो गांधी जी ने बोला कि जो आपके दुश्मन है उसको भी क्या बनाओ? दोस्त बनाओ, साथ में रखो, जरूरत पड़ेगी। इसीलिए अंग्रेजों को भी गांधी जी ने दोस्त बनाया शुरू में, बट समझते अंग्रेज निकल गए खतरनाक वाले, थोड़े दूसरे टाइप के। ठीक है, नेक्स्ट। अ न्यू पॉलिटिकल कल्चर, एक नई राजनीतिक शैली चलाई। अ न्यू पॉलिटिकल कल्चर, एक नई राजनीतिक शैली चलाई गांधी जी ने। न्यू पॉलिटिकल कल्चर, एक नई राजनीतिक शैली। और यही वो शैली है, इसको डैश करके लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट मेंस का क्वेश्चन है। संघर्ष विराम संघर्ष, फाइट वेट फाइट, फाइट वेट फाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। बहुत अच्छी थ्योरी आपको दे रहा हूं सीखने के लिए। कभी भी हमेशा नहीं लड़ना चाहिए, लड़िए, रुकिए, फिर लड़िए। डिफरेंस समझ में आ गया? पहले लड़िए, आप फेल होंगे, फेल होने के बाद आपको अपनी कमी महसूस होगी, कहां गलती कर गए, और उस गलती को, उस जो बीच वाला टाइम है रेस्ट वाला, उस टाइम में उस गलती को दूर करिए, उसके बाद लड़िए। तो लॉजिक बात है, पास होने की चांसेस ज्यादा है कि नहीं है? गांधी जी ने पहला जो मूवमेंट चलाया 1920, कौन सा था? 1920 का मेजर मूवमेंट कौन सा था? नॉन कॉपरेशन 1920 का पहला मूवमेंट है। उसके 10 साल बाद 1930 में चलाया सिविल डिसोबीडियंस। उसके 12 साल बाद 42 में चलाया क्विट इंडिया। सोचिए 10-10 साल का गैप। चाहते तो जैसे हुआ था नॉन कॉपरेशन में, जेल के, जेल से बाहर आते चला देते दूसरा, लेकिन नहीं, क्योंकि रुके। उनको पता था कि हमने नॉन कॉपरेशन चलाया, उससे कुछ सीखे, और कुछ नहीं सीखे तभी तो फेल हो गया मूवमेंट। तो जो नहीं सीखे उसको लोगों को सिखाने में टाइम लगेगा कि नहीं? भाई आपको पता होगा लोकपाल वाला बिल जब आया था, याद है? अन्ना हजारे वाला मूवमेंट, थोड़ा बहुत याद है, पुरानी बात है ना, दिल्ली में 13-14 के आसपास। तो ये केजरीवाल वहीं से तो माहौल बनाएगा। तो अन्ना हजारे जब पहली बार आया था, क्या तक लग रहा था देश की आजादी की लड़ाई लड़ रही है। नहीं, मनमोहन सिंह जब होते हैं यार पीएम, उस समय की दुकान थी मोटा मोटी। सोचो, उसके बाद 3 बार और रामलीला ग्राउंड में आए, किसी को हवा ही नहीं लगी। क्यों? क्योंकि तुरंत आ गए। लोग कब तैयार होते हैं? जब पहली बार कोई चीज होगी तो समझ में आएगा, हाँ यार कुछ नई चीज है, और सेम ही चीज के लिए दोबारा फिर किसके पास टाइम है? समझ रहे हो? कुछ नया लेकर के आइए। बात समझ में है? सेम कहानी गांधी जी ने बोला कि पहला, इवन बहुत सारे लोगों ने बोला था कि जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा, वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था, ब्रिटिशर्स लोग थोड़े से डाउन हो रहे थे, तो लोगों ने बोला गांधी जी से कि मूवमेंट चलाओ गांधी जी। गांधी जी ने बोला गलत बात, अभी जो मेरा रूल है वो मेरा रूल है, सिंपली क्या, नॉन वायलेंस होगा तो वायलेंस नहीं करना है। और पहली चीज ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपने एक फाइट लड़ ली तो फिर रेस्ट करके फिर फाइट लड़िए। आपकी भी तैयारी यही होनी चाहिए। एग्जाम दीजिए, लड़िए, लड़िए का मतलब ट्राई, मतलब प्रिपरेशन करिए, उसका एग्जाम दीजिए। एग्जाम में आप फेल होते हैं, होने दीजिए। फेल होने से समझ में तो आ गया कहां गलती हुई। उस गलती के बाद तुरंत एग्जाम मत दीजिए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। रेस्ट का मतलब 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन रेस्ट लीजिए। उस रेस्ट में समझने की कोशिश कीजिए कहां गलती कर रही हूं मैं। उस गलती, हो सकता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, कहीं तो गलती हो रही होगी। भाई जो बच्चे 10-20 नंबर से, 5-7 नंबर से फेल हो रहे हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा है, क्लियर, उनको पता कहां मैं गलती कर रहा है। और जो 50 नंबर से फेल हो, उसको पता है गलती हो रही है। कोई लॉजिक है कि नहीं है? तो 10-20 वाले जो बच्चे होते हैं वो आसानी से एग्जाम क्रैक करते हैं। जिनका गैप 50-60 का होता है वो नहीं कर पाते, क्योंकि अगर 100 नंबर के एग्जाम में 50 नंबर से फेल हो रहे तो फिर तो सीधी बात है, 5-7 नंबर से तो आपको समझ में आएगा हाँ यार ये वीक है मेरा। समझ रहे हो? तो वही जो रेस्ट वाला फेज है उसमें यही वाली थ्योरी काम करती है। क्लियर हो गया? संघर्ष विराम संघर्ष बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मेंस का बन रखा है, सिविल्स का पूछा हुआ। प्रेजेंट सिनेरियो में इसका वैल्यू क्या, लिख लीजिए, क्वेश्चन का हुआ इसी में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इन प्रेजेंट सिनेरियो? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस सिनेरियो का क्या मतलब है, मतलब इस क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट का क्या मीनिंग निकलता है। तो लाइफ के लिए भी होता है, इसके लिए। ठीक है, ये सारी थ्योरीज रहती गांधी जी की वहां से लेकर के। लास्ट पॉइंट बस लिख लीजिए, थोड़ा जल्दी छोड़ूंगा आप लोगों को मैं, धीरे धीरे कल परसों में जब आ जाओगे ना सब लोग तब होगा। गांधी जी का लिखिए रिटर्न ऑफ गांधी जी। साउथ अफ्रीका की नहीं लग रही, अरे साउथ इंडिया की मूवी। हाँ हेडिंग है बस, रिटर्न ऑफ गांधी लिखिए, रिटर्न ऑफ गांधी। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है,
9 जनवरी, ध्यान से, डेट ध्यान से, 9th ऑफ जैन 1915, ये वो दिन है। 9 जनवरी 1915 को भारत पहुंचे। दैट इज द ओनली रीजन कि हम हर साल 9 जनवरी को मनाते हैं, बिल्कुल, एनआरआई डे, प्रवासीय भारतीय दिवस। नोट कीजिए, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि 9 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। दिस इज कॉल्ड एनआरआई, एनआरआई डे। एनआरआई सुने आप लोगों ने? नॉन रिलायबल इंडियन, रेजिडेंशियल इंडियन। तो इंडियन तो हैं लेकिन रेजिडेंस इनका नहीं है, बट इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं। इंडिया में बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ में एक होता है वोट, तो ये वोट कर सकते हैं इंडिया में, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एनआरआई डे मनाते हैं इस दिन, बिल्कुल ठीक है। तो समझ में आ गया। 9 जनवरी तो 1915 में भारत आए, और भारत में आप देखो देखो 1915 में आए, इनका पहला मूवमेंट कब है? 17 में इनका पहला मूवमेंट है। 2 साल अभी भी रुके। आपको लगा था इनका तो माहौल था, भाई साहब अफ्रीका जीत के आ गए, अब तो इंडिया में आएंगे माहौल बनाएंगे। नहीं, समझिए, इंडिया में 15 में आए, 17 में मूवमेंट शुरू करते हैं, 2 साल का गैप लिया। भाई चाहते तो अच्छा खासा नाम फेमस हो चुका था, इंडिया में माहौल तुरंत बनाते? नहीं, रुको, समझो। आए, सबसे पहले गोखले से मिलते हैं, गोखले याद है? उनसे मिलते हैं, गोखले इनको सलाह देते हैं, रुक जा भाई रुक जा, तुम्हारा एक्सपीरियंस कहाँ का है? अफ्रीका का। और तुम जब इंडिया से गए थे तुम क्या थे? एक अमीर आदमी थे ना भाई। इंडिया से कौन थे? बेरे भाई क्या थे इनके पिताजी? जमींदार। तो एक जमींदार के लड़के या होकर के अफ्रीका गए हो, और वहां पे आप महात्मा गांधी बने, जो कि बापू, और वहां से लौट करके, तो दोनों में डिफरेंस नहीं हुआ? तो पहले इंडिया को समझो, और इंडिया को समझने के लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या दिया गया था गोखले द्वारा? इंडियन ट्रेन। जो भारतीय ट्रेन होती है उसमें 1 साल जनरल डिब्बे में यात्रा कर लो। बैठे हैं जनरल में आप कभी? जनरल में बैठे हैं आप लोग? कहां बैठ गए? एक बार बैठना पड़ा था सर, क्या रहा? स्लीपर, तब भी थोड़ा सा जनरल। अरे जनरल देखे हो ना, हैं नीचे जमीन पे? अरे वाह। मुंबई लोकल? अरे वो जनरल नहीं है, मुंबई लोकल की तो भीड़ है ही। अभी छठ में समय पता है आपको? हाँ बिल्कुल, मैं एक्सेप्टेबल हूँ, कहीं कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जनरल कोच का जो हिसाब किताब इस समय आपने देखा होगा, रील्स बहुत फेमस हो रही है, ये है जनरल। सिचुएशन समझिए, इस सिचुएशन में अगर आपको 20-30 घंटे की यात्रा करनी पड़ जाए, बिहार खास करके छठ में, इस समय यही तो होता है सिचुएशन में, कम से कम आराम से 24 घंटे प्लस की ही है अप्रॉक्सीमेट बिहार साइड में। ये है बिहार साइड की जर्नी सिचुएशन। ये देखिए, आप देख नहीं पा रहे हैं, सोच के देखिए, जो लोग ट्रेवलिंग कर रहे हैं उनका क्या होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि गांधी जी को सजेस्ट किया, यहाँ पे चलो ऑब्वियस भीड़ का तो उसका तो अलग ही, देखो इसलिए बहुत फेमस है, पता है, गरीबी और अमीरी देखनी हो तो जनरल कोच देख लेना, और जस्ट उसी के बगल में उसी सेम ट्रेन में एसी लगा होगा 2 टायर, उसको देख लेना, डिफरेंस पता चल जाएगा आपको। इसीलिए लोग कहते हैं कि पैसा क्यों जरूरी नहीं बोला जाता है, इसीलिए जरूरी है बॉस। तो लोग कहते हैं पैसा खुदा नहीं है, खुदा से कम भी नहीं है, जो स्टेटमेंट है वो सच्चाई है। कई बार बोला था पैसा कुछ नहीं होता है, ये देखिए आपको इस बकवास करने वाले बहुत बोलेंगे आपको। ऐसी सिचुएशन में भाई साहब आपको मैं भेज दे रहा हूं, चलो ये कहाँ है, ये वो है पाथ, रास्ता है, इधर इधर वो बैठने के लिए सब दिख रहा है, ये क्या है दरवाजा, पता ही नहीं चल रहा, दिख नहीं रहा, बंदे सर दिख रहा है खाली, ये है, सोचिए इसके उधर टॉयलेट होगा, वहां का तो क्या सीन है आपको बता ही दूंगा। अगर आपको लग रहा है कि इसमें आपको जाना पड़ गया, अब इसमें ऐसा तो नहीं है खाली जेंट्स है, अंदर साइड में फीमेल भी मिलेंगी आपको, क्या लग रहा है खाली जेंट्स? सोचे इस सिचुएशन में जो फीमेल होंगी उसका क्या होगा, मैं तो बस ये सोच के देखिए, इमेजिन, जस्ट इमेजिन क्या सिचुएशन होगी। और ऐसे आपको खड़े खड़े, आप देख रहे हैं, हिम्मत नहीं है कि आप हिल सकिए, ऐसे 20 घंटे खड़े होकर जाना है आपको। 1-2 घंटे की बात नहीं है कि आपको लग रहा है कि आपको जो बिहार, सिवान, दरभंगा साइड की जो ट्रेन जाती है उनकी सिचुएशन है ये छठ वाला।